ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या सीखने जाएंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। रजत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी फर्म है और हमारी फर्म पर महेंद्र कुमार जी एक लैपटॉप परचेज करने के लिए आए। मैंने इनको लैपटॉप दिखाया, इनको एक लैपटॉप पसंद आ गया। इन्होंने कहा भैया ये लैपटॉप मुझे पसंद आ गया, कितने का पड़ेगा? मैंने कहा भैया ये आपको पड़ेगा 45,000 रुपए का। अब जो मैंने 45,000 रुपए रेट बताई है लैपटॉप की, उसमें दोस्तों जीएसटी भी इंक्लूड है। तो महेंद्र कुमार जी बोले ठीक है मुझे पसंद है, आप मुझे इसका इनवॉइस बनाकर दे दीजिए। अब चूंकि दोस्तों मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर टैक्स पेयर हूं, इसलिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में लैपटॉप लिखकर, क्वांटिटी में 1 लिखकर और अमाउंट 45,000 रुपए डालकर इस इनवॉइस को इनको नहीं दे सकता। जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर टैक्स पेयर हूं, तो यहाँ पर जो 45,000 रुपए का मैं लैपटॉप सेल करने जा रहा हूं जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड है, तो 45,000 रुपए में मुझे इसकी टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी होगी, टैक्स अमाउंट अलग करना होगा। उसके बाद मैं सेल्स इनवॉइस को जनरेट करके महेंद्र कुमार जी को दे पाऊंगा। अब ये कार्य मुझे करना है, तो इसके लिए दोस्तों मुझे यहां पर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फॉर्मूले के ही मैं 45,000 रुपए में से टैक्सेबल वैल्यू अलग कर लूंगा और टैक्स अमाउंट अलग कर लूंगा। कैसे, चलिए जानते हैं। इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां से F12 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। दोस्तों मैं आ जाऊंगा यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद मैं जाऊंगा यहां पर टैक्स डिटेल्स में ना। तो दोस्तों यहां पर टैक्स डिटेल्स में जब आप आ जाएंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा टैक्स डिटेल्स के अंतर्गत प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको दोस्तों आपको यस करके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसकी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना। आप इस जगह पर आ जाएंगे। अब मैं इसका सेल्स इनवॉइस जनरेट करूंगा और यहां पर 45,000 रुपए में से बड़ी आसानी से इसकी टैक्सेबल वैल्यू टैक्स अमाउंट को अलग कर पाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने सेटिंग की उसके आधार पर यहां पर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का एक कॉलम आ गया ना। किस तरह से यूज करेंगे चलिए जानते हैं। नेम ऑफ आइटम में मैंने यहां पर डाल दिया लैपटॉप, जो कि मैं सेल करने जा रहा हूं। क्वांटिटी में 1 पीस सेल करने जा रहा हूं तो मैंने 1 डाल दिया। इंक्लूड ऑफ टैक्स रेट कॉलम में हमारा कर्सर आ गया। यहां पर मैं क्या करूंगा कि वो रेट डाल दूंगा जिसमें कि जीएसटी इंक्लूड है, और वो रेट क्या है 45,000 रुपए। तो मैंने यहां पर डाल दिया रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में 45,000 रुपए, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इसकी टैक्सेबल वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई 38,135 रुपए 59 पैसे, है ना। अब मुझे इस पर टैक्स अमाउंट भी अलग से शो कराना होगा। अब लैपटॉप जो प्रोडक्ट है उस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, तो उसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करा दूंगा। महेंद्र कुमार जी हमारी स्टेट के हैं, तो यहाँ पर मैंने सीजीएसटी लगाया और एसजीएसटी का लेजर लगाया। तो इस पर देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब मैं राउंड ऑफ का लेजर लगा दूंगा और यहाँ पर 0.01 डाल के इस तरह से कर लूंगा। तो 45,000 रुपए जो मैं लैपटॉप सेल करने जा रहा था वो देखिए उसमें से टैक्सेबल वैल्यू अलग हो गई, टैक्स अमाउंट अलग हो गया बहुत ही आसानी से ना। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक की जगह मान के चलता हूँ मैं 4 लैपटॉप सेल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा क्वांटिटी में, लेकिन रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में 45,000 रुपए रखूंगा, क्योंकि एक फीस की हमको यहाँ पर रेट डालनी है ना। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1,52,542 रुपए 36 पैसे इसका अमाउंट हो गया, और इस पर जो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट होना था 99% सीजीएसटी एसजीएसटी वो इस जगह पर कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा 0.02 करके और इस तरह से दोस्तों इस इनवॉइस को जनरेट कर लूंगा, है ना। इसके अलावा जब आप चाहें तब आप F12 में जाकर और इस जो प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स इसको नो कर दीजिए, तो ये आपका यहां से हट जाएगा और जो पिछली एंट्री आप कर चुके हैं उन पर कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।